गुरु का ध्यान कर प्यारे, विनायक के नहीं छूटना, नाम तेरा मेरा भैया, मेरे तो दाम मुझे अपना, गुरु की तरह जड़ कर ले, विनायक का नहीं करना, क्यों चाहे पड़ेगा फिर तुझे देना, करम जो जो करेगा तू, करम जो जो करेगा तू, वही प्रेम ना मरना, जगत के से जो क्यों अटो मरदा ये करना, जिन्होंने मन डाला, उन्हें तो तू ना करना, भला मेरी ये मन घटू में, इसे का जीत ना कटना, करो तुम्हें के पीछे, और सबरी जतन तजना, गुरु की प्रीत कर पहले, दौड़ घट साथ को सुनना, मान दो बात ये मेरी, कर मत और कुछ
जतना हार जब जाए मन तुझे से चढ़ा दे स्रोत को गगना और सब काम जग झूठा त्याग दे इसी को गहना गुरु का ध्यान कर प्यारे गुरु का ध्यान कर प्यारे विनायक के नहीं छूटना बच्चे और बच्चियों चाहे जितने भी संसार में यत्न उपाय करो आत्म कल्याण के स्वर्ग और वैकुंठ के जाने के, ये किसी भी यत्नों से पूजा से पाठ से पढ़ने से लिखने से ये जितना भी करोगे मन कभी बस में नहीं होगा, बांटते ही रहे क्योंकि ये जुग जुग से बांटता चला है, कभी अभी तक नहीं रोक पाया। ये कब रुकेगा जब इसको शब्द की चोट पड़ेगी। बिना शब्द के, बिना नाम के, बिना आवाज के, बिना देववाणी के ये मन किसी भी और उपायों से नहीं रोक सकता। उसका इस कलयुग में एक ही रास्ता है, इसको जानकार कोई नाम शब्द के मिल जाए और इस पर शब्द की चोट पड़े तो ये संसार की तरफ से सब चुप होता है। वो तो हथौड़े की तरह से शब्द की चोट जब इस पर लगेगी तो ये छीर छीर हो जाएगा और किसी उपाय से रुकता नहीं। इतने जितने उपाय हैं सब इसके भागने के, स्वतंत्र होने के। तो ये जब से स्वतंत्र हो गया आजाद, तब से देखो इसने क्या क्या कर डाला, क्या क्या रूप बना था। कभी काम का, कभी क्रोध का, कभी लोभ का, कभी मोह का, कभी मतलब अहंकार का, कभी झूठ का, कभी छल का, कभी कपट का, कभी फरेब का, दरेबाजी का, कभी किसी तरफ बात का, देखने में, कभी सुनने में, कभी खाने में, कभी इंद्रियों के विषय विकारों में, लेकिन कहीं भी ये काबू में नहीं आता। ये रास्ता ही नहीं काबू आने का, क्योंकि ये उस शब्द को, उस नाम को ऊपर से छोड़ करके सूरत के साथ उतारा गया। जब ऊपर से सूरत आई तो उसके साथ ये लगा दिया, इसके साथ बुद्धि लगा दी, इसके साथ चित्त लगा दिया, इसके साथ अहंकार लगा दिया और इनको देकर के नीचे साथ उतार दिया। क्योंकि बगैर इनके ये सूरत या रुक नहीं सकती थी, वापस लौट जाती। यही इसको बता करके घेर घाल करके रखेंगे और यही मन बुद्धि चित्त अहंकार जब ये पर्दा इस पर चढ़ाएंगे तो इस पर दाब पड़ेगी और इसकी शक्ति छीन हो जाएगी, इसका ज्ञान छीन हो जाएगा, ये जीवात्मा रास्ता खुल जाएगी और उस नाम के,
उस आधार से इसका संबंध विच्छेद हो जाएगा। जब से नाम से आप जुदा हुए, अलग थलग हुए, उस शब्द से तब से मारे मारे फूट रहे हो। आज तक कितने जो वो कल बीत गए, ठिकाने लगा और आगे ठिकाना लगने वाला। वैसे आप अपनी भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं करो, ये सब क्रियाएं शारीरिक है। इसमें जब मंत्र कोई इस पर दबाव नहीं है, तो जो गंदगी जमा की उस पर कोई किसी तरह का उस पर सफाई का कोई असर नहीं है, तब तो फिर आपको जो किया उसको लोग नहीं आते, उससे छुटकारा। बिना नाम के, बिना शब्द के ये सूरत, मन, बुद्धि और चित्त साफ नहीं हो सकते। उसकी सफाई का एक ही रास्ता है, कोई महापुरुष मिल जाए तो हम लोग बहुत उपाय करते हैं। चलो नदी के किनारे, चलो एकांत में, चलो मंदिर में, चलो मस्जिद में, चलो वहां करो, चलो कुरान पढ़ो, चलो ये करो, चलो वो करो, चलो नमाज पढ़ो, और कभी कुछ पढ़ो, कभी कुछ पढ़ो। मैं इसमें लगे रहते हैं, मसला नहीं होता, भाग जाता है। ये बखूड़ा है, ये ऐसे मसला नहीं होगा, आजाद हो गया और आपके ऊपर उसका नियंत्रण भी नहीं रहा। जो चाहेगा सो करेगा, सब बुराइयों तो ये इकट्ठी करेगा। तो मोगे को वो बेचारी चेतन जीवात्मा जो इसके जिगंजे में फंस गई, पहले तो दोस्त था जब आया था, अब ये मन पक्का दुश्मन हो गया, वो जाने नहीं सकता, फट वो उन्हें गिरा देगा। नाना प्रकार के नीच कामों में और विचार उनमें जाके पटक देगा, बस आप कुछ नहीं कर, रुके नहीं रुकेगा, क्या कर सकते हो, आपके बस में क्या है। इसका स्वभाव, इसकी आदत इतना घृणित आदत पड़ गई कि बार बार उसी तरह जाता। तो जब तक इसको शब्द नाम नहीं मिलता, तब तक ये बस में होने वाला ही नहीं। वो तो उसकी चोट भी है जोर से, और उसमें रस भी है, उसमें मिठास भी है, तो दोनों काम होते हैं, मिठास भी और चोट भी पड़ती है। और वो शब्द के जंबूरे में उसमें ऐसे करके जब ये पकड़ा जाता है तब काबू में आता है, ऐसे नहीं आता। तुम देखो, सुलभ साधन आसान, जब बैठते हो ध्यान पर, भजन पर, इस बार कोई शारीरिक परिश्रम नहीं है, लेकिन जब बैठते हो, जब भी सुमरन करोगे, फट लड़ाई में, झगड़े में, खेती में, दुकान में, वहां मार में, काट में, उसमें ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, चित्त भगा, चिंतन किया, मन सकल विकल्प, बुद्धि निश्चय में, अरे भाई वहां क्या करते हो, मेरे कोई नहीं, वो उसको देख लेंगे और समझ लेंगे, उसको खत्म कर देंगे, तो बुद्धि नष्ट हो गई, भाग गया। अब तुम बैठे हो यहाँ सुमरन पर, तुम ध्यान पर बैठे हो, कौन ध्यान करता, जब वो है ही नहीं है तो ध्यान कौन करेगा, वो तो भाग गया, वो तो लड़ाई कर रहा, काट भी कर रहा, उसको गिरा रहा, पटक रहा, छीन रहा, झपट रहा, लूट रहा, गाली गलौज कर रहा। तो बताओ आप, जब आप उसको पहचानते हो कि चला गया, और पहचान करके आप ले आते, फिर भागता, फिर ले आते हो, फिर भागता, और फिर कहते हो कि अब धीरे धीरे रुकता है, और धीरे धीरे रुकने लगा, और रुकता है, फिर भाग जाता। लेकिन अब जान पहचान होने लगी कि कहां जाता और क्या क्या वहां करता, तो इसके अनेकों जन्मों के स्वभाव, अनेकों जन्मों की क्रियाओं की आदत इसकी परिवर्तन बात करके जाए। जो आपने कभी अपने जीवन में विचार नहीं किया वह भाग जाएगा, और आपने मतलब वहां लड़ाई करोगे, वहां झगड़ा करोगे, देख लेंगे, उस जन्म में देखेंगे, अब की बात नहीं उसमें, और तुमने उसमें किया होगा तो इसमें ले गए, मजबूर थी। ये मन ऐसे बस में आता, कोई नहीं, ऐसे देखते हो बहुत भाग जाएगा। ये शब्द की जब इसको जब चोट पड़ती है और सब के जब बस में आता है, जब कसा जाता है तो फिर चिल्लाता है, फिर इंद्रियों के भोगों में ये भाग नहीं पाता, फिर
लोगों से इसको घृणा हो जाती, क्योंकि है तो वास्तव में खड़ा, लेकिन इसकी आदत पड़ी इसलिए उसको अच्छा समझता है। और जब महापुरुषों का सत्संग मिलता और जब वो वजन ध्यान करता है तो ये उसके घृणा हो जाती है। इन्हीं आत्मों से, इन्हीं सुनाओं से, इन्हीं क्रियाओं से, इसी काम से, क्रोध से, लोभ से और मोह से जब घृणा होती है तब पलटता तो जल्दी काम हो जाएगा। तो रखता तो इसको कहीं मिलता नहीं है। कौन बताएगा तुम कहां से आए हो? किसी को मालूम क्या? वो तो महापुरुषों को पता है कि मन कहां से आया, उनको पता है कि रुचि कहां से आई, चित्त कहां से आया, अहंकार कहां से आया। इसको लौटा करके वहीं पहुंचाओ, अपने बाजार में बच्चों को हो जाएगा। ये सब अपने अपने भंडार के से निकले हुए एक अंश रूप में, ये जर्रे से भी छोटे, और यहाँ उत्पाद में जा रहे, वहां जाएंगे भंडार है। अपने भंडार में जाओ और अपना काम करो, सूरत आजाद हो जाए, ये इससे छुटकारा पा जाए। तो इसलिए मन बस में नहीं आता। तो आप लोग इसको समझते नहीं हो कि सत्संग नाम किसका? सत्संग सब खोट निकाल देगा, खराबी निकाल देगा, आदत को खत्म कर देगा। सत्संग अच्छाई बुराई की पहचान करा देगा। सत्संग आंखों से, कान से, सब चीज से आपको शब्दों का बोध कराएगा, पहचान कराएगा। बोलना आपको जबान से सिखाएगा, बुद्धि से विचार करना, हर एक काम चित्त से किसका चिंतन करना है वो बताए। सत्संग नहीं मिलेगा तो बच्चों को छोड़ने वाला नहीं। वो तो यही भागवत बनी है, तो कौन सा आपने आत्म कल्याण कर लिया? कुछ नहीं, अंधेरे में पड़े हुए। और चाहिए ये था कि आप उससे लाभ उठा लेते, कोई लाभ नहीं उठाया। वही सतनाम की कथा यहाँ बनी तो मतलब ये उसको पढ़ते हो कुछ लाभ नहीं। यहाँ 88,000 ऋषियों ने आकर के मतलब अपना साधन भजन कहीं किया होगा, लेकिन वो आकर के यहाँ आए और मंत्रा की इकट्ठे हुए कि भाई कलयुग आएगा तो उसमें कैसे कैसे, यानी मतलब ये है कि लोग कर्म करेंगे क्योंकि युग का परिवर्तन होगा। ये युग जाएगा, उसमें आयु भी कम होगी, इसमें आयु ज्यादा है, इसके ज्यादा मतलब ये कि शक्तिशाली लोग हैं, उसमें लोग कमजोर हो जाएंगे, आयु कमजोर हो जाएगी। फिर मतलब ये है कि ये निम्न श्रेणी के काम करेंगे और उनमें कोई लगाम नहीं रहेगी, कोई बंधन नहीं रहेगा, रोक टोक नहीं, किसी का नियंत्रण नहीं रहेगा, सब लोग आजाद हो जाएंगे। तब उन्होंने इस पर विचार करके एक सहारा पकड़ाया कि चलो देखा जाएगा, अपनी तरफ से तो काम करो, अब वो उसको अपना सके ना अपना सके, सहारा ले सके ना ले सके, तो सही बात यह है कि आपने उसका सहारा नहीं दिया। अगर सहारा लेते तो कुछ न कुछ आपका मानवता का तो भला होता है। मनुष्य तो बने रहते, इंसान तो बनते, आप में विवेक तो रहता, सत्य का तो आप कम से कम पालन करते, आप प्रेम से रहते, एक दूसरे की सेवा करते, आदर तो करते, लेकिन वो तो कुछ नहीं रह गया। किसी का कोई आदर नहीं, कोई मान नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई मतलब किसी की हमदर्दी नहीं। वहां जहाँ कहीं भी निशाना मारो बस मतलब ये दिखावटी और वह धोखे का अंदर में सूत्र लगा हुआ है कि कम होगा पाए का धोखा दे दे, बस ये है। पहले के लोग ये नहीं करते। तो इस गलीज में आकर जब आप फंस गए हो तो वो कहता है कि कर्म प्रधान विश्व रचना था, वही मैंने तो इसकी रचना ही ये विधान बनाकर कर्मों की है, उसी पर ये संसार टिका हुआ है और ये आपको अधिकार दे दिया जो चाहो, अच्छे से अच्छे बुरे सुना, चाहे हाथ से और चाहे कान से, चाहे जबान से, चाहे मन से, चाहे बुद्धि से, चाहे हाथ से, चाहे पैर से, किसी से भी अच्छा से अच्छा बुरा से बुरा, उसके पूरे 28 स्वतंत्र आजाद जो भी कर्म करोगे आप अच्छा बुरा सब आपको अपना अपना भोगना है।
उसके लिए मैंने 4 खाने, जेल खाने, 84 लक्ष उन जेल खानों में योनिया, उसके बाद मैंने अघोर मतलब ये नाना यानी नाम के नर्क बनाए, भिन्न भिन्न उसमें नरकों में यातनाएं सजाएं दी जाती हैं, वो तुमको दी जाएंगी। इसके लिए अच्छी तरह से समझ लेना। और वो महात्मा आते जाते रहेंगे, ये बताएंगे ये बुरा है, ये अच्छा है, इससे दुख होगा, इससे सुख होगा। तो आपने तो महात्माओं की बात ही छोड़ दी, ना ये समझते हो सुख क्या है, ना समझते हो दुख क्या कह रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं, वो तो आप अपने पास रखो, हमको जो चाहेंगे हम करेंगे। तो ठीक है, करो, कोई मना करता, वो तो आजाद हुई, कर्म करने में पूरे आजाद हो, कोई लगाम नहीं, उसकी तरफ से भी नहीं, महात्माओं की तरफ भी नहीं। ठीक है, तो कहते हैं ठीक करो, और उसके बाद तुम जानो तुम्हारा काम है। अब जब आप उसमें फंस गए और कर्म कर लिया, आप रोने लगे, अभी आपने उसकी पिटाई कर दी कि वो तो महात्मा बचाए हुए हैं, तो ऐसी पिटाई करता हो, ऐसी पिटाई करता, सांस नहीं लेने देता, बोलने नहीं देता, किसी से कहने नहीं देता, वो तो महात्मा यानी बीच में अड़े हुए हैं। वो तो मतलब ये है, इसकी वजह से वो, हाँ, तो बहुत तुम्हारे कर्मों की इतनी पिटाई, अरे मनुष्य शरीर में ही पिटाई करता, और जब जेल खाने में ले जाएगा वहां तो मारेगा ही, वहां क्यों छोड़ देगा? कोई आप उसके रिश्तेदार थोड़ी, ना आप उसके हो न वो आप, वो तो उसने आप पर बना दिया है कि इनकी देखरेख करो और ये जो गलती करे उसकी सजा दो, बस। तो जो उसके नियम को बिगाड़ेगा उसको सजा देगा, सीधी सादी बात। तो पढ़े लिखे होने से क्या होने वाला, कुछ होने वाला। इसलिए जो जो बातें आपको प्रेम से आपके हित के लिए, कल्याण के लिए, आत्म जागृति के लिए और जन्म मरण से बचने के लिए, और ये जो कूड़ा कचरा पाप उनका लाद रखा है उसकी सफाई के लिए आपको ये चाहिए कि किसी तरह से भी उसकी सफाई करवा ली जाए, जिससे कि हमारा शेष जीवन ये मानव अनुभव शरीर सफल हो जाए। अभी तो आपका आसमान है, इसको सफल करो, नहीं ये फिर मिलने वाला नहीं है। तब पक्की बात कहता हूं, ये दिखाई देता है इसलिए तुमसे कह रहा हूं, ये मिलेगा नहीं। ये एक दफे बहुत दिनों के बाद हाथ में आया और ऊंची मंजिल पर इस मनुष्य रूपी मंदिर में जीवात्मा को बैठा दिया, दोनों आंखों के बीचों बीच मध्य में, और दरवाजे में बैठी हुई है। अब यही है कि उसको जल्दी से जगाओ, जो उसके ऊपर कूड़ा कचरा जो पाप उनका लगा है उसको धीरे से साफ करवा लो। जब साफ हो जाए तो आंख तुम्हारी खुल जाएगी, कान खुल जाएंगे, नाक खुल जाएगी, तो सामने सीधा स्वर्ग दिखाई देता है, यहीं बैठ करके, इसी जगह से। हम भी जब गुरु महाराज के पास आए थे तो सुना कर बड़ी लालच थी, बहुत ज्यादा, कि किस तरह से देखें, कैसे मिलेंगे, क्या होगा। ये जाते तो मुझसे नहीं, अरे पागल से पागल और मूर्ख से मूर्ख, मूर्ख होता है कुछ जानते ही नहीं। जब गुरु महाराज के पास गए तो हम क्या जानते, कुछ नहीं। उन्होंने धीरे 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 बता समझा के करा करके, और उनकी कृपा हुई। मैं अपने को क्या मालूम था, कुछ नहीं। हम खुद अपनी बात करते, जब कुछ नहीं जानते। ये जरूर था कि कोई महात्मा मिल जाए, उनकी सेवा करने का मौका मिले, नहीं तो ये जरूर था, लेकिन जानते तो कुछ नहीं थे। और वो धीरे धीरे उनकी कृपा हो गया हो गई। अब इसी तरह से जानते तो आप कुछ नहीं, बात तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन धीरे बड़े बड़े विद्वान, आप तो कुछ भी विद्वान नहीं। काशी में प्रकांड, चारों वेदों के 618 पुराणों के विद्वान काशी, आदि के काशी विद्या का भंडार था, तो विद्वान रहते। जब वो गोस्वामी जी महाराज के पास टकरा गए और कहते हैं विद्या का कुछ नहीं, पढ़ना लिखना चातुरी, पढ़ना लिखना चातुरी है तो बात सहल,
काम दहन मन बस करो गगन चढ़न मुश्किल। कहते हैं पढ़ना लिखना तो ये चतुरता है, काम को इसको बस में करना, मन को इसको काम को दमन करना, मन को बस में करना, और आकाश में यानी सूरज को मन को चढ़ा के ले जाना, ये उनके बस की बात है। 1 मिनट भी नहीं कर सकते कुछ भी। जब गोस्वामी जी महाराज ने उनको जब बताया ये, और जब उनकी सूरत को जब खींचा वो तो एकदम से घबराए, अरे भाई तुम उस तरफ चलो उस तरफ। तो वही लोग कहते हैं कि इससे किसी जवाब ही को नहीं मिला। जब वो विद्वान कहते हैं कि हमको ही नहीं मिला, पढ़ने लिखने से हमने पूजा की, पाठ किया, ये किया, वो किया, सब कुछ लोगों को सुनाया, उपदेश दिया, जब हमारे कल्याण हुआ तो औरों का क्या हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि इससे नहीं, वो तो रास्ता है आने का जाने का, दोनों आंखों में बीचों बीच बैठी और दरवाजे में हम लोग मनुष्य शरीर बांध के और जीवात्मा का दरवाजा न पा सके और वापस उसको न कर सके तो किस काम का शरीर। तो जैसे पशु पंछी का वैसे मनुष्य शरीर, इसमें उसमें तो कोई अंतर नहीं है। अगर जीवात्मा को आप नहीं जलाते तो पशु भोग में और मनुष्य के भोग में कुछ नहीं, कि वो भी जिब्या का स्वाद लेते, वो भी इंद्री का स्वाद लेते, पानी वो भी पीते हैं, वो उनको तो सजा मिली हुई है, लेकिन क्रिया यही है जो आप करते हैं मलमूत्र की, वो भी यही क्रिया कर। ये बात जरूर है कि कपड़े नहीं पहन सकते, वो नंगे रहते हैं, कि उनका शरीर ही ऐसा। आपका शरीर दूसरा, उनका दूसरा है, पंछियों का दूसरा है, कीड़ों का दूसरा है, इसलिए। लेकिन जीवात्मा तो वही है, वही तो भोग तो वही है, इंद्रियों के भोग वही है। वहां अज्ञान है, यहाँ ज्ञान है, यहाँ बुद्धि विवेक है, वहां बुद्धि में विवेक नहीं, आगे पीछे का नहीं सोच सकते। तो सही बात ही है। तो आपका जीवन तो वैसे ही चला गया बेकार में। तो मोटी बात है कि मनुष्य शरीर ये थोड़े दिन के लिए किराए पर मिला, यहां आपका कुछ नहीं है। तुम जो कहते हो मेरे बच्चे, मेरी स्त्री है, मेरा पति है, मेरा भाई है, मेरे ये है, मेरे वो है, मेरी खेती है, मेरी जमीन, ये सब झूठी बात है, झूठ बोलते हो। मेरे मतलब यह है कि अज्ञान, ये क्यों बोलते हो? मोह है। मोह, जब मोह है तो तमाम व्याधियां घेरे हुए, चारों तरफ से तमाम तरह के संकट, व्याधि, पीड़ाएं घेरे हुए। तो बताओ उसमें आपका तो कुछ है नहीं, लेकिन चिल्लाते हो आपकी मेरा, कहता मेरा राज है, ये मेरा सब राज है, आपका राज है। झूठी बात, बिल्कुल सरासर झूठ। अभी तुम्हारा जब समय पूरा हो जाए, श्वासों की पूंजी और बस तुम खड़े हो कुर्सी पे, गद्दी में बैठे हो, उन्होंने ऐलान किया और कहा जाओ ये नरेश सिंह का समय पूरा हो गया और जाओ अभी मकान। तो कुर्सी में बैठे हो राजगद्दी की, बस वहां गया, उसने ऐलान किया, वो ढुड़क नीचे गिर गए। और देर का आवाज सुनते ही जैसे बकरियां हैं और 4 भेड़िए चारों तरफ से आ जाए और खड़े हो जाए, तो ये बकरियों के कान नीचे गिर जाते और सुनने से हो जाती इस तरह से, एक भी आवाज नहीं करेगी बकरी। इतना खौफ भेड़ी का होता है, उस आवाज का इतना खौफ, इतना भय होता है कि जैसे ही आवाज दी वैसे फौरन जमीन पर अंधा और बहरा और पागल होकर गिर गया। वहां देर क्या लगती, बस तुरंत पहुंच गया, बस उनका ये मकान जो है ये इसको हुक्म हो गया खाली करो, बात पर क्या पूछना है। तो आप खाली तो नहीं करना चाहते, लेकिन जाते ही यानी पिटाई, जो मार लगाते हैं, जो कस करके मतलब ऐसे घन चलाते हैं, ये सब उसके नसे नसे और खून का रेसा रेसा तोड़ देते हैं। कहते हैं तुमने मकान को गंदा कर दिया था तुमको साहब, कहा था कि तुम अपना काम करना, हमारा मकान वापस कर देना, तो तुमने अपना काम भी नहीं किया, हमारे मकान में पूरा कचरा भर दिया। अब चलो तुमको अभी सजा दिलवाता हूं। तो मारता तो वहां है ही, और वहां ले जाएगा, फिर सामने खड़ा कर देगा मजिस्ट्रेट के, वहां सजा होगी और कहेगा अच्छा फलाने खान में फलाने योनि में ले जाओ, वहां इतने लाख वर्षों के लिए, फिर उस नरक में ले जाओ, उस नाम वाले में, फिर वहां जाकर ये करो।
तो आप क्या करोगे? बादशाह क्या करेंगे ये बताओ आप? वो तो गिर गया, उसको तो फौरन निकाल दिया, इस फौरन निकाल के लगा ये तो बड़ा, ये सब रात तो उसका, ये पूरा राज उसका है। अरे जिस काम के लिए आया उसने दिया वैसे ही। ये भूल और अज्ञान कि मेरा राज, मेरा घर, मेरी जमीन, मेरा मकान, कुछ नहीं, ये सब ये तुमको अज्ञान सता रहा। ज्ञान इसमें अरे भाई जिस काम के लिए आए वो काम करो, जब यही मकान आपका नहीं है तो ये सामान आपका कैसे हो जाएगा? यही खाली हो गया, सामान ये पड़ा, इसको उठा के वहां नदी के किनारे ले जाके जला दोगे, नहीं तो ऐसे गिराया। बहुत से मुर्दे ऐसे ही पटक देते हैं, सीधे ऐसे ही चले जाते हैं, उसकी कोई इज्जत नहीं। और जीव आत्मा निकल गई फिर क्या, मिट्टी रह गई, चाह जाते तो उसकी क्या पता, तुम्हारा कुछ नहीं। तुम परदेसी हो, पराए देश में अपना अड्डा नहीं जमा सकते हो। पराया मकान, पराए सामान और पराया कानून, उसका उल्लंघन करते हो, सजा मिलेगी आपको। या अगर आप यहाँ के रहने वाले नहीं, इसलिए मृत लोग है तो आप लोग मनुष्य शरीर में आए हो, बड़ा सौभाग्य कि आपको सत्संग मिल जाए और आपको रास्ता मिल जाए प्रभु पाने का। और बड़ा सुलभ है, बड़ा सीधा है। अब ये रोता है और चिल्लाता है कि भजन नहीं होता है, ध्यान नहीं होता, कैसे करें, ये हो गया, ये दर्द है, ये है, ये है, इस तरह से। तो उसने तो कहा था कि हमारे मकान को तोड़ना फोड़ना नहीं, तो आपने क्यों तोड़ दिया? इसलिए आपसे भूल हो गई। अब नरपन में आए हो, वही काम करते हो जो भोग करके आए हो, फिर जा रहे हो फिर भोगने के लिए। अभी भोगते भोगते कितने आपको करोड़ों वर्ष लगे, और फिर अब नर्सरी तुमको दे दिया तो फिर वो काम करने लगे, फिर जा रहे हो। वो नहीं है, काल रूप में दिन कर भ्राता, सुबह शुभ कर्म फलदाता, मैं काल रूप हूं। और तुम सोचते हो गंगा माफ कर देगी, गंगा धो देगी, जमुना धो देगी, पूरा धो देगा, मक्का धो देगा, मंदिर धो देगा। अरे बच्चा, ये सब कहाँ की बातें करते हो? अज्ञान की। जो उसने जमा, जो आपने किया, वो ऐसी जगह पानी नहीं पहुंचता, तलवार नहीं पहुंचती है, आग नहीं पहुंचती वहां पर। वहां उसने ये सब तुम्हारे पाप को जमा कर रखा है, और तुम यहाँ भ्रम में कहते हो, अज्ञान में, अंधेरे में कि हमारा धुल गया होगा, वो धुल जाएगा, और अब वहां चलो, अब वहां चलो, तो तमाम दौड़ते रहते हो। बुलाई बुलाई कहाँ होनी है, वहां तो कहीं जाने वाली, न पानी जाएगा, न अग्नि, न वायु, न आकाश, कोई चीज नहीं जाती, ऐसी जगह जमा कर रखा। आप इस राज को कर्मों के समझते नहीं तो सोचते हो कौन जानता होगा, आपने तो अकेले में कर लिया, वहां मार दिया, वहां काट दिया, वहां छीन दिया, उसको धोखा दे दिया, एक किसी को जानता ही नहीं होगा, कौन देखता? अरे एक अंधेरे में तो तुम बैठे हो, वो तो उजाले में बैठा, वो तो सब देख रहा, और सब देख रहा, और सब छप रहा। बिल्कुल ऐसा छपता रहता है कि रोज किसके साथ सुबह शाम दोपहर 24 घंटे क्या किया, पूजा है, पाठ है, यह है, वो है, धोखा, बेईमानी, चोरी, मार काट काट, ये सब उसके यहाँ सब, वो सब आपके सामने पेश कर देगा। देखो तुमने अपने 50 साल के जीवन में, 60 साल के जीवन में, 80 साल के जीवन में ये किया। अब ये देखो, तो अब वो देख करके तो तुम्हारी आंखें फट जाएंगी। ये तो हम जानते ही नहीं थे कि कोई नहीं देखता है यहाँ तो, ये सब, ये तो सब है, और तुम पूछेगा तुमने ये सब, तो अब कैसे कह सकते हो नहीं किया? तब तो फिर सजा मिलेगी। आप तो अंधेरे में आप हो, आंख आपकी बंद है, उसकी थोड़ी बंद है। आप तभी तो आप बंद करके आप जो है कर्म कर रहे हो, अच्छे बुरे नहीं समझते हो। तो महात्माओं के सत्संग की यही तो आपको सबसे बड़ी स्मृति है कि आप अपनी बुद्धि को जगा लो कि अच्छा और बुरा क्या है। तो कम से कम भौतिक अच्छे बुरे को तो समझो, आध्यात्मिक चीज तो बाद में समझ में आ जाएगी, लेकिन इसको तो समझना ही चाहिए। और क्या करना क्या नहीं करना,
तो आप सब उसको भूल गए। बोलो जय गुरुदेव। देखो वो वहां सुबह 3 बजे से जो प्रार्थना की थी मालिक से आपके लिए प्रार्थना की थी, तो प्रसाद उसकी प्रार्थना करता कि तुमको कोई आधार मिल जाए। वैसे अगर आपको सुना देंगे तो कहोगे कुछ नहीं, और जब कोई आधार रहेगा तो उसको लिए रहोगे, कभी जरूरत पड़ेगी तो उससे जब काम ले लोगे उस आधार से और आपका काम हो जाएगा, तब आप कहोगे कि मालिक की दया हो गई। उससे ये परिचय होता है। तो तुम लोग सुस्त बैठे रहते हो, सुस्त। अच्छा अभी इतनी भीड़ होगी, अभी इतनी भीड़ होगी, अभी इतनी भीड़ होगी, इसमें बैठना नहीं चाहिए। अपने अपने को चतुर चालाक जल्दी से, इन पता नहीं कब बंद हो जाए। फिर वो जो संकल्प होता है, जो मतलब प्रार्थना जो की होती है, और जो वो मतलब ये कि अपनी स्वीकृति दे देते हो, फिर वो नहीं मिलता आपको, वो मिला नहीं करता। फिर आप उसको आप कुछ बनवाते रहो, उससे कुछ नहीं। वो तो हर चीज अपने अपने वक्त की समय की है। तो उसमें क्या चीज है उसके अंदर में, जो मालिक की आपके लिए जो दया मिली है उसका लाभ आप भौतिक भी उठाओ और आध्यात्मिक भी उठाओ। उसमें भजन में भी काम आए, ध्यान में भी काम आए, सुमरन में भी काम आए, बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी काम, सबके काम में पूजा होती है, औषधि होती है। वो उस मालिक की तो कोई आधार रहता है, तो उसको तो आप लोग अगर वैसे ही रहे तो आप कहोगे गए थे वहां कुछ नहीं, मतलब ये क्या है, कुछ नहीं। इसलिए आपको कोई आधार, यहाँ कोई ऐसा तो काम होता नहीं है कि भाई कोई मनोरंजन की चीज हो, कुछ नहीं। सही सच्ची बात यह है कि हम तो ये कह के आए थे कि नीम सारण में आप लोग जब देखोगे, आओगे, तो ऐसा कार्यक्रम देखने को मिलेगा जो यहाँ कभी हुआ ही नहीं। मैं बराबर सब जगह कहता था, जहां जहां भी जिन जिलों में आपके 13 तारीख के पहले दौरा किया है, राजस्थान में, आपके गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में आपने जो दौरा किया, सब स्थानों पर हमने लोगों को बताया कि वहां आप देखोगे, वहां सुविधा नहीं रहेगी, ट्रेन की भी सुविधा नहीं, बस की भी सुविधा नहीं, सुविधा, लेकिन आप देखिए कि उस सुविधा में रहने के बाद में वो आपको मिलेगा कि जो आपने कभी वहां देखा ही नहीं, तो वो आपके सामने। हमने कोई ऐसी बात नहीं की है किसी तरह की। हमने तो उनसे कहा भाई कर्म प्रायश्चित, ये ऋषियों का स्थान था, जब अड्डा बनाया था, तो अब आप कर लो सुगत में कर्म प्रायश्चित। जो आपने कर्म किया है उसके लिए ये प्रार्थना प्रायश्चित करो कि हमने गलती की, हमने भूल की है, हमने बुरा काम किया, हम नहीं जानते थे, हमको मालूम नहीं था, हमको किसी ने बताया नहीं, पढ़ने में हम समझे नहीं, हम पढ़ते वही रहे, रामायण भी पढ़ते रहे, गीता भी सुनते रहे, ये लेकिन हम उसमें समझ नहीं पाए और हमसे गलती हो गई और हमारी क्षमा याचना और हमको माफ किया जाए। तो जब आत्म वेदना से, जब अपनी चेतन जीव आत्मा से दरवाजे पर, हरि के दरवाजे पर, द्वार पर जब प्रार्थना करोगे तो सुनवाई होगी। तो आपको मतलब ये, और मैं वही बात आपको, मैं तो कोई दूसरी बात, मैं तो आपके हित की बात कर रहा हूँ कि मालिक जल्दी से जल्दी तुम्हारी सुनवाई कर ले और तुम्हारे ऊपर में मैं की कृपा की, दया की, मतलब ये कि दृष्टि करे, तो आपके इनको धोए तो कम से कम तो मदद हो जाए। तो प्रार्थना करने से धोने वाला तो जो धोने वाला हो, तो लेकिन ये है कि उसकी दया तो होनी चाहिए, कृपा तो होनी चाहिए। अरे भाई मंजूरी तो उससे लेनी पड़ेगी, तो कम से कम तुम प्रार्थना नहीं करोगे तो कैसे होगा ये बताओ। तुम अपने कसूरों को ही मानने को तैयार नहीं हो, जब कसूरों को मानोगे तभी तो सुनवाई होगी। तो आप गलतियों को मानते ही नहीं हो,
जो जमा किया उसके लिए कहते ऐसे हम तो और करेंगे, तो और करोगे, कर लो, लेकिन ये है कि फिर आप तैयार हो जाओ, भोगने उस सजा के लिए तैयार हो जाओ, तो वो तो छोड़ेगा नहीं। तो ये कर्म, वैसे पूर्णिमा का एक कार्यक्रम 5 दिन का रखा था, ऐलान 5 दिन हो गया था। तो फिर मैं ये सोचने लगा कि योग तो ये पढ़ रहा, कर्म प्रायश्चित का योग पढ़ रहा, तो इस योग में, इस सुयोग में फिर 5 दिन और जुड़े गए। पहले प्रचार था 5 दिन का, फिर दूसरा प्रचार कुछ दिन के बाद हुआ कि नहीं 10 दिन का, 13 तारीख से और 22 जुलाई में, इसी महीने में ये नीम सालन में होगा, तो 10 दिन का कार्यक्रम हो गया। आज 8वां दिन है। यानी किस तरह से आपका समय बीता आप ही जाते हो, पता नहीं चला। जमीन में लेटे हो, मतलब बैठे हो, बरसात हो रही है, बाहर बैठे हो, भीग रहे हो, सब कुछ है, मतलब ये सब कुछ होते हुए आपको मालूम ही नहीं हो रहा ये समय कैसे बीत गया। 8 दिन का जब समय आपका बीत गया इस तरह से, तो 2 दिन और रह गए, उसका आप लाभ लीजिए। हम जो कुछ भी प्रार्थना आपके लिए कर रहे हैं, दरवाजे में करते हैं कि आपके लिए सुलभ हो जाए और उसकी दया हो जाए। तो आपको भी चाहिए कि जब मेरे लिए कोई आदमी करता है तो हम भी कुछ करें। जब हम कुछ करेंगे और वो आपके पीछे 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 लगा रहे और कुछ नहीं कहते कि हमको नहीं, उसकी दया चाहिए, उसकी कृपा हमको नहीं जरूरत है, तो फिर कैसे हो जाएगा। एक तरफा तो कोई बात होती नहीं है भाई, तो दोनों तरफ से होती है ना। एक देता है, एक ले, तब तो ठीक है। वो कहता हमको नहीं चाहिए, हम तो चाहे सुख करें, तो नहीं हो सकता। तो ये कर्म, अब आप भोग रहे हो, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, बीमार हो, परेशान हो, किस तरह के तुम दुखी हो, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के रोग लग गए। ये जब लेन में मिलते हैं तो हमको यही तो अनुभव करना, वो तो यही अनुभव करते ही रहते हैं, यही अनुभव करते हैं कि लोग कितनी बीमारियां, कितनी तकलीफें, कितने ये काम किए, कितने जगन अपराध, ऐसे अपराध जगन किए कि आप छूने लायक नहीं है। अगर मुझसे पूछते हो तो आप छूने लायक नहीं हो, ऐसे जगन अपराध जो कहा नहीं जा सकते वो किए। लेकिन मैं तो आपसे कोई झगड़ा नहीं करता, मैं तो ये देखता हूं कि भाई किस तरह से आपको लाभ पहुंचाया जाए, वो रास्ता निकालना हो तो लाभ हो जाए। आप इसको नहीं समझते हो। तो सही बात यह है कि अपने को सब मालूम हो जाता है कि तब फिर आपके लिए रास्ता तो निकालेंगे, रास्ता निकालेंगे तो आपको भला हो जाएगा। पर उस शरीर महात्माओं का जो कर्तव्य है उन जीवात्माओं के परमार्थ के लिए, तो वो तो आते अपनी मेहनत करते हैं, वो इसलिए आते ही, और दूसरा तो कोई काम है नहीं उनके पास कि भाई जीवात्मा जगह वापस जाए। मालिक उनको इसीलिए भेजता है कि जाओ, जाकर के वहां जीवों को वहां पर सीधे रास्ते पे जाओ, वहां जाकर के वो बेचारे डूब गए, गिर गए, अज्ञान हो गए, भूल गए, भटक गए, सब उनको मदद दो हर तरह की, और मदद दे करके, सुनाकर, समझा करके, उनको मोड़ के, सफाई करके, धो करके उनको जाओ। नहीं आप कैसे धो सकते हो, आपको तो ले लायक हुई नहीं, आपके पास तो कोई साबुन है नहीं जो धो डालोगे, वो तो है नहीं। वो तो जब महात्मा आते हैं उनके पास है, वो लगा लगू करके धो धा करके और तब साफ कर दे। तो तुम्हारी जीवात्मा की आंख, तुम्हारे कान और तुम्हारी नाक खोल देते, तब तुम चलते कहते हो। मतलब ये तो ये ऐसे थोड़ी भीड़ लग जाती है। ये बरसात में बैठे हैं कहीं किसी जगह पर, कहीं आपने ऐसा देखा है कि छाते लगा करके लोग बैठे हो बरसात में? हिंदुस्तान भर में नहीं देखा, बात कुछ भी कीजिए आप, लेकिन ऐसा दृश्य आपने नहीं देखा। मूसलाधार पानी गिरता रहे और लोग उसमें से हटते नहीं, इतने इतने भीग जाते। ये इतने ये देवियां उनकी सब धोतियां नीचे की यहां तक सब भीग जाती उनकी, और वो हटते नहीं जब तक सत्संग होता रहता है तब तक। तो आप ये चीजें आपने नहीं देखी, जब वो देख लेंगे तभी समझ में आएगा। तो आज सुबह पूजा का समय था, प्रसाद लेने का, उसको कहते पूजा।
यदि प्रार्थना की गई मालिक से तो मतलब ये को रख दिया कि भाई आप लो। मैं तो वहां बहुत देर तक रहा, मेरे सामने तो लेते रहे, मैं तो वहां खाई। तो उसके बाद में अब एक काम तो नहीं है, आपके तो बहुत से काम है। थोड़ा सा चलाया, फिर आ गया, फिर तो काम करूंगा, आपका फिर वहां पहुंच जाऊंगा। इस तरह से चाहता हूं कि आप उसको ले लो। घर में खेती में कभी बीमार हो जाए, कभी मान लो कि आप गांव में रहते हो, कोई डॉक्टर नहीं है, वैद्य नहीं है, अकस्मात घटना हो गई, बीमार बेहोश हो गया, अब वहां रात को कहां से डॉक्टर मिले, दवा कहां मिले? सब लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, चिल्ला रहे हैं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सिर छाती पीट रहे हैं। तो आपको ये बताया जाएगा कि भाई रो मत, तुम जाओ, वो प्रसाद रखा उसको ले आओ, डॉक्टर मिल जाए दिखा लो, दवा मिल जाए उसको पहले खिला दो। लेकिन डॉक्टर ना हो, दवा ना हो और उसके बाद आपके लिए कहीं साधन जाने का ना हो डॉक्टर के पास इमरजेंसी में, तो उसको ले आओ जहां रखा। मान लो कोई ऐसा होता है कि मान लो प्रसाद नहीं है, तो उसे क्या करना चाहिए कि रोए नहीं, अंदर जाए, चीनी को ले आए, चीनी, बतासा, गुड़ ला करके उसका मुंह खोल दे। जब मुंह खोले तो उसके कान पर मुंह लगा करके 10 बार जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, जय 10 बार। कितने बार? ये परीक्षा करनी चाहिए। तो ये ऐसे थोड़ी है, ये तो वो आदमी है जो 70 की परीक्षा, ये ऐसे वैसे नहीं। तो इसलिए परीक्षा करनी चाहिए और उसको देखता रहे उनकी आंखों की तरफ। जब 10वें बार खोलोगे तो धीरे से आंख खोल देगा, तो वो आपको पहचान नहीं पाएगा, आंख तो खोल दी। जब बहुत देर के बाद जब आपको पहचानने लगे तब उससे ये पूछना कि भाई मैं तुम्हारे कान पर मुंह लगा करके जय गुरुदेव भगवान का नाम बोल रहा था, तुम सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे? तो ये कहे कि मैं सुन भी रहा था, मैं खुद ही जय गुरुदेव बोल रहा था। जब वो कहे कि मैं जय गुरुदेव खुद बोल रहा था अंदर अंदर, तुमको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, मैं बोल रहा था, तो उससे ही पूछना कि जब तुम जय गुरुदेव बोल रहे थे तो तुमको कोई आदमी दिखाई दे रहा था? किसी आदमी को तुमने देखा था? तो वो बताएगा, जो नहीं जानता है वो बताएगा कि इस तरह का आदमी हमने देखा। मोदी जी, अब तुम उसका उपयोग न कर सको तो उसके लिए कोई क्या करे? अब तुम ऐसे इमरजेंसी में घबरा जाओ, बच्चा बीमार, स्त्री बीमार, पति बीमार और गिर गया और बोल नहीं रहा, सुन नहीं रहा, हाथ नहीं ला रहा, तो मर गया। ऐसे समय में अब तो मतलब यह है कि क्या करोगे? तुमको याद कराएगा? जब याद कराएंगे तभी तो याद होगा। अगर 4 को याद कराएंगे और कोई वहां एक भी आ गया, अरे भाई तुम रोके होते क्यों? बाबा जी ने कहा था, अरे भाई जरा इसकी परीक्षा तो कर लो कम से कम, तो तुम्हारे याद करा देगा, परीक्षा के काम में आ जाएगा। जब परीक्षा कर लो कि हमारा लाभ वैसे भी होता है, तो फिर आप भजन करो, भजन करो, जीव कल्याण के लिए फिर भजन करूंगा। ये नहीं कि हमने परीक्षा कर ली उसके बाद हमको कुछ नहीं करना, भजन करो। सुबह भी, शाम को, दोपहर को 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा तो निश्चित करके दिखा लो कि चाहे कुछ भी हो और चाहे कुछ भी हो, समय तो तुम्हारे पास है ही। तुम कहते हो समय नहीं मिलेगा, कैसे नहीं मिलता समय? तुमको 24 घंटे में समय न मिले वो छोड़ो उसको, लेकिन तुम टट्टी तो सुबह शाम जाते ही हो, तो टट्टी चले जाओ जंगल में लोटा लेकर के, वहां तो अकेले रहोगे, वहां तो दूसरा कोई नहीं रहेगा, तो ना वहां बैठ जाना, टट्टी करना, घुटनों पर अपना हाथ रखना और आंख बंद करना और कान बंद करना, ऊपर को सुनना और नीचे टट्टी करना, दोनों काम कर लो।
वो कहता है कि मतलब मेरे पास समय नहीं है तो मैं तुझसे भजन टट्टी में भी करा लूंगा, लेकिन करने को तो तैयार हो जाए। और लोगों ने टट्टी में बैठ के भजन किया, हो गया उनका। लगन ऐसी होती है, अरे क्या चीज टट्टी और पेशाब। वो तो जब टट्टी और जब लगन होती है कि मुझे भजन करना है, मुझे अपना काम करना है, फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा तो सब काम हो जाता। बच्चा तुमने इच्छा ही नहीं है, तुम्हारे अंदर में चाह ही नहीं है यहां से कल्याण होने की, तुम तो कहते हो इसी में पड़े रहे, तो इसमें तुमको मिला क्या? कुछ मिल जाता तब तो अब इसी में रो रहे। अभी जब कुछ नहीं था अमीर हो गए, अभी से अब कुछ नहीं, अब गरीब हो गए, अभी कुछ नहीं, अब रो रहे चिल्ला। तो भाई तुम्हारे पास कुछ नहीं था, सब हो गया, तो तुमको तो कुछ समझना चाहिए था। और अब तुम्हारा फिर सब चला गया तो तुम वैसे फिरोगे। ये उलट फेर उलट फेर उलट फेर उलट फेर ये तुम्हारे जीवन में घटना आती रहती है, इसको नहीं समझ पाते हो और चिल्लाते रहते हो। तो माया की छाया है, किसी के हाथ आती है, ये छाया ये छाया ये छाया, सब छाया ही है, ये हमारा ये हमारा, ये हमारी स्त्री हुआ है, ये धन है, ये मकान जमीन, ये सब छाया ही है। और तब तक ये निकाल दिया गया इसमें से और ये छाया खत्म हो। अब इसके लिए मेरा पति था, मेरी बच्चा था, मेरी ये तेरा पीछे, तेरा क्या था? शरीर तेरा था, तू तो लेकर के नहीं आया। इसलिए अरे कि तो आज वो मौका है, मैं तो करना नहीं चाहता था, मैं तो 12 बजे के बाद बैठता, लेकिन मैंने जब देखा कि सुबह थोड़ा सा कुछ कह दिया जाए तो वहां पर वो प्रसाद रखा, इसको ले जाइए। बहुत लोगों ने खेती का अनुभव किया, बहुत ने दुकान में अनुभव किया, बहुत ने किसी में अनुभव किया, सब। लेकिन यह है कि इमरजेंसी में, इमरजेंसी काल में जो कभी उसकी परीक्षा करूं। ये नहीं कि हर चीज में परीक्षा करूं कि हमारे बच्चे को टट्टी करा दीजिए, हमारे बच्चे को पेशाब करा दीजिए, ये क्या? ऐसा नहीं। वो तो बात ये इमरजेंसी हो कि भाई अब वैसे बच्चे को दवा दो, आप दवा दो, डॉक्टर बुला लो, सब काम करो, लेकिन मान लो नहीं है इमरजेंसी काल में तो उस वक्त में ये दवा काम कर जाए। ये दवा भजन में भी काम करती है, भजन में भी काम करती है, भजन में भी तरक्की होती है। तो ऐसा नहीं है कि इधर भी इधर ही हो भजन में बैठ। तो लोग कहते हैं आज खूब भजन करेंगे, आज मालिक की दया लेंगे, घाट पे बैठ करके, तो उनका भजन अच्छा होता हर तरह से फायदेमंद। लेकिन आप उसको यूज करना, इस्तेमाल करना काम में नहीं जानते हो। तो महात्माओं की सच्ची युक्ति में मुक्ति होती है, युक्ति होती है तो युक्ति में भजन है। तो बोलते इस तरह से जीवात्मा को कैसे घेर के लाया जाए, तो युक्ति देते और उसको युक्ति से धीरे 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 आप दरवाजे पर आ जाओ, सब काम बनता है। ऐसे कौन मुड़ना चाहता है? किसको पता है कि मनुष्य मंदिर में दरवाजा है, इसमें से जीवात्मा निकल जाती है और फिर आ जाती है। तमाम महात्माओं ने इसी में बैठ के प्राप्त किया, इसी में बैठ करके किताबों पर आंख खुली देखते हैं, किताबों में लिखते रहते हैं। जो देखते हैं वो आंख थोड़ी उनकी बंद रहती है, वो तो ऐसे लिखते रहते हो, देखते रहते हो, तो आपके सामने दिखाई देता। वो तो अंदर की आंख है, वो तो दिव्य आंख है, वो तो ज्ञान चक्षु है, तीसरा नेत्र है। वो जब खुल जाता है वो बंद थोड़ी होता, वो तो ऐसे देखते रहो, ऐसे देखते रहो, दिखाई देता रहता। वही तो बात है, इनमें बहुत से लोग आंख खुल गई वो दिखाई देता। रोटी बनाते रहो वहां दिखाई देगा, बहुत सी औरतें रोटी बनाती उनको दिखाई देता, कह लगे रोटी सफेद हो जाती, ऐसे करके देखते हैं रोटी सेकते तो सफेद माल सफेद हो जाती, रोटी नहीं दिखाई देती। वो तो बात ये कि अंदर की आंख है ना, तुम्हारे पास ही है आंख, उसी जीवात्मा में तीसरी आंख है, तीसरा कान है, तीसरी नाक है। दरवाजे में बैठी है इसलिए बाहर 2 आंख है, 2 कान है, 2 नाक है शरीर की। ये कान आंख नाक उधर को न सुन सकते न देख सकते, अंदर की वो दिव्य आंख है। वो वहां से जब अपने घर से आई तो आंख लेकर के आई थी, कान लेकर के, नाक लेकर के आई। अगर लेकर के नहीं आती तो कैसा? तो ये सब पर्दे, तो पर्दे नाश हो जाते, ये सब पर्दे।
तो इसलिए मैं चलाया था कि चलो सबका दर्शन प्रसन्न हो जाएगा। वो प्रसाद वितरण हो रहा, उसको जिसने ले लिया आप ले लीजिए उसको। ये मेरी प्रार्थना है। वो मालिक की कृपा का प्रसाद, उसकी जो दया मांगी है आपके लिए, वो एक आधार है आपके लिए। उसको ले लीजिए, काम में आएगा आपके। उसको यही समझ लीजिए कि हमको जबरदस्ती दिया गया, इसीलिए यही समझ। तो जब वो काम में आएगा तब तो आपको समझ में आएगा तो काम बहुत अच्छा। बोलो जय गुरुदेव। अभी ठहर जाओ, भजन कराऊंगा। देखो जिन्होंने नामदान दिया है, बच्चे और बच्चियों ऐसा बैठना सीखो। लेट के चारपाई को करना तो करना ही। कभी कभी इच्छा होती है कि लेट के नहीं बैठ के करे, तो ऐसे पैर कर लो। तो माताएं तो अक्सर घर में ऐसी बैठी रहती, ये बच्चियां तो देहातों में ऐसे ही बैठती है, ऐसे ही बैठी रहती है, इसी तरह से आगे पेट किए रहती। तो इस पर ऐसे हाथ रखो, इस तरह से ऐसे, और ये आंख बंद कर लिए, दोनों उंगली कान में डाल के बंद। ये 2-4 दिन तक तो पता चलेगा कि थोड़ा सा भारी हो जाता है, जब दर्द होता, और 2-4 दिन के बाद बंद। फिर ऐसे बैठे रहिए इस तरह, ऊंचा ध्यान दे करके ऊपर से। रचना तो इस सृष्टि के ऊपर है, यानी लोग तो वास्तव में चेतन ऊपर है, तुम्हारे आंख के ऊपर ही, लेकिन बीच में जो वो सब कूड़ा कचरा जमा होकर के गंदा हो गया, उसकी वजह से तुमको दिखाई सुनाई नहीं देता। तो उधर तो खुले हुए, इधर कुछ नहीं है, ये सारा उधरी है, ये जड़ है, वो चेतन है। तो तुम्हारे दरवाजे पर बैठे हो, तुम कूड़े कचरे को साफ हो जाने दो, आग खुल जाएगी। फिर देखो इतने बड़े बड़े देश लोग, बैठ जाओ ऐसे, छाता लगाए हो, छाता या बंद में लगा के ऐसे करके छाता लगा रहे हैं ऐसे। अच्छा, आग और कान बंद करो, ऊपर की तरफ सुनो तो, आग और कान बंद कर लो, सुनो, ऊंचा ध्यान दे करके ऊपर की तरफ सुनो, मन बुद्धि चित्त को कान के साथ लगा के सुनना, आग और कान बंद करो। बोलो बच्चों गुरुदेव। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? करो। अब आप तो पीछे की तरफ बन जाओ। देखो अपनी अपनी दोनों आंखों को बंद करना, और वो देव सर, वो गोमती के किनारे उधर स्थान है। यानी कहने का मतलब यह है कि उस तरफ को मोना आपने कर लिया, तो दोनों आंखें बंद करना, दोनों आंखें बंद कर लो, और अंदर की आंख से उससे ये प्रार्थना करो कि मुझसे जो कुछ भूल हुई है वो हमारी गलती को अभ्यास करके विचार किया जाए, और मैं अब ऐसा बुरा काम नहीं करूंगा। आप खोल लो बच्चा, मेरी तरफ घूम जाओ। देखो मैं तो आपके लिए प्रार्थना कर ही रहा हूं कि इन पर दया कर दीजिए। ये इन्होंने गलती अनजान में की,
इनकी भूल और गलती, इनके पाप जो कुछ भी है इनको माफ किया। तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ऐसा मुझे मालूम होता है कि विचार होता है, ऐसा पता चलता है विचार होगा, लेकिन आपको भी तो करना है। नहीं तो मैं उधर से कहूं और वो उधर से कह दे कि वो तो कुछ नहीं कर रहे, वो तो भूल की माफी नहीं मांग रहे। तो ये जिसने ये विधान बनाया निरंजन भगवान ने, पहले उन्हीं का नाम, उन्हीं के रूप का ध्यान, और जब भजन कराया जाता है उन्हीं की आवाज, इनको पकड़ो, इस आवाज को पकड़ करके दो मिलो, और जब उसमें लय होने लगो तो चलो, वो खींच लेगा। ऊपर में जब जाओगे तो जिसमें से आवाज निकल रही है उसी के साथ। तो गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मैंने अपनी दोनों आंखों को बंद किया, आंख खुल गई, तीसरी आंख, तीसरा नेत्र, और सामने देखा कि वो कौशलाधीश वो बैठे हुए। फिर उन्होंने कहा कि लोगों की कौशलाधीश समझ में नहीं आएगा, तो उन्होंने कहा कि बोल मिलो राम मुस्काई, कि मुझको देख करके वो कौशलाधीश राम यानी प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। तो किसका, जिनका ये तीन लोग का सारा पसारा, ये उसके मालिक है, ये सैतल कमल में बैठे हैं, तो पहले इन्हीं का स्मरण कराया जाता है। कौन कहता है कि भगवान को नहीं मानते, ये लोग भगवान को नहीं मानते हैं, और महापुरुष को सब भगवान को मानते हैं। वो तो उसी का नाम लेते हैं, उसी का ध्यान करते हैं, उसी की आवाज को सुनते हैं, और उसी के पास जाते हैं, और उसी का दीदार और दर्शन करते हैं। आपको कैसे मालूम? इसलिए तो उसने कहा कि इनसे कह दो कि जो मैंने आजादी दी है, तो ये कह दो कि ये बुरे और अच्छे काम है, अगर नहीं ये छोड़ेंगे तो इनको सख्त सजा दूंगा। वो कह रहे हैं कि मना कर दो, मैं क्या बुरा आपको कर रहा हूं, मैं तो जिनका ये सब कुछ विधान बना हुआ है देश, और ये सब कुछ उनका ये जो कुछ है रचना, और जितने महादेव स्वर्ग है, ये सब उन्हीं का। तो मैं तो सबसे पहले उन्हीं का ध्यान करा, तो दूसरे का भी उसके बाद आगे करना, लेकिन बताने वाला तो कोई चाहिए। बोलो जय गुरुदेव। अब वहां जाकर के वो जो लोग रह गए हैं, जो ले आए तो ठीक है, इधर मुझे वो 15 दिन